पिछले क्लास में हम लोग कुछ थ्योरेटिकल पार्ट किए थे इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाने थे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीन्स क्या है, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझे थे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाती है, जिसमें रिसीट एंड पेमेंट कैश बुक के हेल्प से बनता है। इसीलिए रिसीट एंड पेमेंट को कैश बुक का समरी कहते हैं, और रिसीट एंड पेमेंट के हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीट एंड पेमेंट दोनों के हेल्प से क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। अब ऐसे में हम आपको 6 क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, और 6 क्वेश्चन देखे हैं, हम सब लोगों ने बनाया है, लेकिन एक्चुअली क्लास से थोड़ा सा समय नहीं मिल रहा है, इसलिए हम उसका कोई चेक करके रिप्लाई नहीं दिए। अभी हम क्या करते हैं, फटाफट उस सभी 6 क्वेश्चन को चेक कर देते हैं, और चेक करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे कि रिसीट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये तो हम समझ चुके हैं, ये हम जान चुके हैं कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा करेंट ईयर का वो इनकम साइड में लिख दिया जाएगा, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो लिख दिया जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में, और उसके डिफरेंस निकालेंगे जो कि सरप्लस और डेफिसिट होगा। ये बात तो थ्योरेटिकली हम जान चुके हैं। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। कौन कौन से आइटम, कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, कौन कौन से आइटम हैं जो कि कैपिटल नेचर के होते हैं, इनके बारे में जानने का काम करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो होमवर्क दिया गया था क्वेश्चन नंबर 1 से 6 उसको कंप्लीट करते हैं। तो साक्षी प्रिया क्लास में हैं, जानवी हैं, साक्षी प्रकाश, जानवी प्रिया, अंतरा प्रकाश, सत्यम जायसवाल और अंजलि जायसवाल। चलिए, बाकी कुछ लोग अभी नहीं जुड़े हैं, तो शुरू करते हैं, देखते हैं कौन क्या बना करके भेजे हैं। चलिए, जानवी भेजी हैं, सबसे फर्स्ट में इन्हीं का है। देखिए, ऐसे भेजिएगा, पेज अगर उल्टा पुल्टा तो नहीं चेक करेंगे, पेज उल्टा पुल्टा नहीं चाहिए, पेज जो भी चाहिए वो हमें क्या चाहिए, सीधा पेज चाहिए, सीधा पेज, और सीधा पेज जब रहेगा तभी हम चेक करेंगे, अदरवाइज हम चेक नहीं करेंगे। आप चेक कीजिए तब। देखिए, ऐसे भेजना है, ऐसे ऐसे भेजिएगा तो मेरे लिए आसान रहेगा चेक करना। बहुत बढ़िया। तो देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, अब बुक ले लें। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया हुआ है बिगिनिंग का। तो बिगिनिंग का कैश इन हैंड और कैश एट बैंक हम यहाँ पर लिख देंगे 16,000, 28,000, जो कि टोटल जोड़ करके आ जाएगा 44,000, 44,000। सब्सक्रिप्शन जो दिया हुआ है टोटल 60,000 का, इस 60,000 में 11,000 जो है वो 17-18 का है, और बाकी रेस्ट अमाउंट जो 49,000 है ये हमारा 18-19 जो करेंट ईयर है उसका है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग लिख दिए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस इधर लिख दिए, लॉकर रेंट और एंट्रेंस फी इधर लिख दिए, और फिर इधर के यानी डेबिट साइड के टोटल से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस किए,
और बैलेंस आ गया जो कि ये कैश एंड बैंक का बैलेंस हो गया 3,69,000। दैट्स गुड, वेरी गुड। तो ये एक नंबर कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। मिला रहे हैं, मैच कर रहे हैं आप लोग? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि बंगाल क्रिकेट क्लब was inaugurated on 1st April 2020. It had the following receipt and payment during the year. तो रिसीट में क्या हुआ है? इंट्रेंस फी है, लिख देंगे इंट्रेंस फी 10,000 वैल्यू का। सब्सक्रिप्शन है, लिख देंगे। डोनेशन है, लिख देंगे। पेमेंट में क्या है? तो रेंट है जो पेमेंट में लिखा जाएगा, पोस्टेज है, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन है, इन्वेस्टमेंट किया गया है 30,000 का, स्टेशनरी है 4,000 का, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है 3,000 का, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है 2,000 का। सारे आइटम को लिखने के बाद इसका चेंज निकालेंगे और चेंज में हम लिख देंगे बाई बैलेंस शीट कैश इन हैंड का 17,000 रुपया। वेरी गुड। किसी को कुछ पूछना होगा तो भी हाँ बोलिए। सर बाई बैलेंस सीडी के बगल में ही 17,000 लिख के उसके नीचे कैश इन हैंड लिखना जरूरी है सर? हाँ बाबू, लिखना जरूरी है, ठीक है ना? सर कैश इन हैंड, सर कैश एंड बैंक दोनों होगा ना सर? कैश देखो होगा, लेकिन आपके में कैश एट बैंक दिया होगा, बात समझिए। कैश एट बैंक अगर दिया होगा तभी हम बैंक को यहाँ पर क्या करेंगे, बैंक लिखेंगे, कैश एट बैंक। अदरवाइज हम जनरली क्या लिखेंगे, कैश इन हैंड, क्योंकि ये पैसे हमें कैश में रिसीव्ड हुए हैं या ये पैसे हमने बैंक में रिसीव किए हैं। बताइए कहाँ रिसीव हुआ है? कैश में। तो कैश में, तो ये बैलेंस जो बचेगा ये कैश का पोर्शन बचेगा कि बैंक बैलेंस का पोर्शन बचेगा? कैश बैलेंस। इसलिए कैश बैलेंस लिखेंगे। आई बात समझ में? ओके, आगे देखें 3 नंबर क्वेश्चन में कैश इन हैंड ओपनिंग दिया हुआ है, जो ओपनिंग यहाँ लिख दिया जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा छोटा हो जा रहा है। हाँ, कैश इन हैंड यहाँ लिख देंगे। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है वो लिख दिया जाएगा। डोनेशन दिया हुआ है वो लिख दिया जाएगा। एंट्रेंस फी, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम क्लब हॉल, फिर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, तो चार्ज एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी जलाएंगे तो उसका पेड करेंगे। टैक्सेस पेड, सैलरीज, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पेटी कैश एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड हम दिखा देंगे और इस तरीके से क्या हो जाएगा, डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है और फिर डिफरेंस आ जाएगा जिसे हम लिख देंगे कैश इन हैंड 33,000 रुपीज़। वेरी गुड। बाकी सब लोगों का सही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। यस और नो? जी सर। यस सर। ओके, अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर। 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर, हाँ बोलिए क्या? मेरा 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर जहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें ओपनिंग बैलेंस जो है कैश इन हैंड का नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखेंगे, बाकी जो रिसिप्ट हैं वो लिखा जाएगा और बाकी रिसिप्ट में क्या लिखेंगे, डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी, एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन,
लॉकर रेंट, रिफ्रेशमेंट रिसीप्ट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स भी इधर ही लिखेंगे और गवर्नमेंट ग्रांट्स यहाँ लिख दिए, ये हो गया। इसके बाद पेमेंट साइड में दिया हुआ है परचेज ऑफ लैंड लिख देंगे, परचेज ऑफ फर्नीचर लिख देंगे, सैलरीज, मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड लिख देंगे, रेंट, रिफ्रेशमेंट पेमेंट, लाइब्रेरी बुक्स, परचेज ऑफ 9% इन्वेस्टमेंट, ओके, ये सब सही लिख रहे हैं। और इसके बाद टर्म डिपॉजिट भी किया गया है 15,000 का लिख देंगे। इसके बाद इधर क्रेडिट ज़्यादा दिख रहा है एज कंपेयर टू डेबिट, और डेबिट में जो बैलेंस आएगा 83,140, ये बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। वेरी गुड, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बताइए जी, और किसी को कोई प्रॉब्लम बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। जिस किसी को भी दिक्कत होगा जरूर बोलेगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है। तो ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का दिया हुआ है 50,000, 60,000 जोड़ करके बाहर कर देंगे। सब्सक्रिप्शन जैसे दिया हुआ है 1920, 2021, 2022 और इसे जोड़ करके हम यहाँ लिख देंगे। फर्नीचर परचेज इधर दिखाया जाएगा, जनरल डोनेशन इधर दिखाएंगे रिसीट साइड में। इसके बाद क्या है, इसके बाद है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, वो इधर आएगा रिसीट में। डोनेशन फॉर पवेलियन इधर दिखाएंगे। चैरिटी गिवन है, दिया गया है, तो चैरिटी गिवन हो जाएगा किस साइड? चैरिटी गिवन हो जाएगा पेमेंट साइड में। और यहाँ दिखा दिए मैच एक्सपेंसेस पेमेंट में, सैलरीज टू कोच का सैलरी दे दिए, ऑनरेरियम दे दिए, 12% इन्वेस्टमेंट परचेज, एंट्रेंस फ़ी जो गलत दिया हुआ है इस साइड में, एंट्रेंस फ़ी हमको लिख लेना चाहिए अपने रिसीट साइड में। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज वो हम दिखा देंगे पेमेंट साइड में। और क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट भी दिया है जो इधर दिखाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस में कैश इन हैंड तो दिया हुआ है, लिख देंगे। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो किसका हो जाएगा? कैश एट बैंक का। कोई दिक्कत है? और देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। बताइए कोई समस्या है? नो सर। नो सर। अब बाबू देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर में क्या कह रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग कैश 70,000 और बैंक बैलेंस 3,70,000 हो गया टोटल। सब्सक्रिप्शन हम जैसे दिया हुआ है वैसे ही लिख देंगे जोड़ करके 4,35,000। डोनेशन फॉर जिम के लिए डोनेशन रिसीव हुआ है। एडमिशन फ़ी मिला है। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव हुआ है। और क्या है भाई? और क्या है?
वेजेज एंड सैलरीज है तो वेजेज एंड सैलरीज तो पेमेंट साइड में लिखा जाएगा। लॉकर रेंट रिसिप्ट जो है वो हम रिसिप्ट साइड में ले लेंगे, लॉकर रेंट लिखा हुआ है। इंटरेस्ट इन 9% इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड, तो ये इन्वेस्टमेंट है और इसे हम दिखा देंगे किस साइड में, पेमेंट साइड में। इन्वेस्टमेंट परचेज है और ये दिखा दिया गया 2,40,000। हेल्थ जर्नल, स्टेशनरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, कोरियर चार्जेस, म्यूनिसिपल टैक्स, मशीनरी परचेज, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, तो ये दोनों ही आ जाएंगे हमारे रिसिप्ट साइड में। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक बैलेंस। कैश इन हैंड का बैलेंस दिया हुआ है 43,000 और बैंक का बैलेंस जो है वो 6,30,410 क्रेडिट में आ रहा है, इसलिए ये बैलेंस किसका माना जाएगा, बैंक का। बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत है जी, बोलिए। नो सर, नो सर। चलिए, अब आपको ये 6 क्वेश्चन जिसके अंदर क्या बनाने थे बच्चे, क्या बनाने थे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। यस, यस तो सर। अब आपको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम होगी? नो सर, नो सर। नहीं होगी। अब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, तो थ्योरेटिकली हम जान गए कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो डेबिट साइड है उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट का भी आइटम है और कैपिटल रिसिप्ट का भी आइटम है, हाँ या ना? यस सर। जी यस सर। तो जो डेबिट साइड में रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट, उस रेवेन्यू रिसिप्ट को इनकम में लिख देना है, कैपिटल रिसिप्ट को नहीं लिखना है। केवल और केवल क्या वहां से हम ले जाएंगे इनकम में, रेवेन्यू रिसिप्ट को, और अमाउंट जो लिखेंगे वह केवल रिलेटेड टू करंट ईयर होना चाहिए। अमाउंट कौन से ईयर का होना चाहिए, करंट ईयर का होना चाहिए। अब इस करंट ईयर का अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट निकालने के लिए, करंट ईयर का इनकम और एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। और वो एडजस्टमेंट क्या है, तो एडजस्टमेंट में हम लोग याद कर लेते हैं। एडजस्टमेंट में हमें ये जो अभी हम लिख रहे हैं ये केवल आपको याद रहेगा तो काम हो जाएगा। क्या याद रहना चाहिए, तो देखो बच्चे, अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग अगर प्रीवियस ईयर का है, आउटस्टैंडिंग कौन से ईयर का है भाई, प्रीवियस ईयर का है, तो इसे करेंट ईयर के जो अमाउंट रिसीव हुए हैं उनमें से लेस करेंगे। अगर आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का है तो ये ऐड करेंगे। अगर रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर का है तो इसे प्लस करेंगे, और यदि रिसीव्ड इन एडवांस करेंट ईयर का है तो इसे लेस करेंगे।
बच्चे मात्र ये 4 चीज जो है ये आपको याद रखना है। ये 4 चीज यदि आप याद रखते हो तो समझ लो कि आपके करंट ईयर का इनकम और एक्सपेंस निकालना आसान हो जाएगा। यानी यह जो ऐड लेस करना है ये किस अमाउंट में करना है, तो उस अमाउंट में करना है जो अमाउंट आपको रिसीव्ड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, यानी अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर जो भी अमाउंट दिए गए होंगे उस अमाउंट को पहले लिखा जाएगा, और अगर कोई अमाउंट प्रीवियस ईयर का होगा तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा तो क्या कर देंगे, प्लस कर Add. देंगे। हाँ, रिसीव्ड इन एडवांस अगर प्रीवियस ईयर का होगा तो ऐड कर देंगे, और करंट ईयर का होगा तो क्या कर देंगे, लेस Subtract. कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन बात यह है कि हम तो ये सर कर लेंगे इनकम साइड में इनकम के लिए, और एक्सपेंस साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में एक्सपेंस के लिए, लेकिन सर हम पहचानेंगे कैसे कि यह रेवेन्यू नेचर का है और ये कैपिटल नेचर का है? बोलो कैसे पहचानेंगे? तो अभी हम आपको एक पेज शेयर कर रहे हैं, आप उस पेज को स्क्रीनशॉट लेंगे, कॉपी में लिखेंगे। कुछ चीजें जो हैं वो हम आपके नोट्स में नहीं डाले हैं। क्यों नहीं डालते हैं नोट्स में सारी बातें? इसलिए नहीं डालते हैं कि नोट्स जो है वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता रहता है, लेकिन उस नोट्स को पढ़ लेने से कुछ नहीं होने वाला है। उस नोट्स के अंदर जो की पॉइंट होते हैं वो सिर्फ हम अपने स्टूडेंट को ही देते हैं। अब ऐसे में हम अब उस प्रश्न को ढूंढने चलते हैं जहां पर बच्चे क्या करना है, बताइए क्या करना है? हमें अपने रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को क्या करना है जी, आइडेंटिफाई करना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ऐसे में पहले इस पेज को जरा हमको सेट कर लेने दीजिए। जस्ट मिनट, 1 मिनट रुक जाइएगा, इस पेज का जरा सेटअप हो जाने दीजिए। अब आप बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, जो ये आपको टूल्स दे रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, और इसको समझने के बाद आप आसानी से क्या कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे रेवेन्यू नेचर के रिसीट एंड पेमेंट में और कैपिटल नेचर के रिसीट एंड पेमेंट में। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि रेवेन्यू नेचर के क्या होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं और रेवेन्यू बोलो पेमेंट होते हैं। रेवेन्यू पेमेंट। हाँ, कैपिटल नेचर में क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है और कैपिटल पेमेंट होता है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं। ओके ओके, अब ये जो यहाँ पर आइटम लिखे गए हैं ये रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट रिसिप्ट कहाँ शो किया जाता है,
तो लिखा हुआ है सोन इन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड, बोलिए ना जी, नहीं पढ़ा एक्सपेंडिचर रहा है? अकाउंट। छोटा छोटा दिख रहा है क्या ज्यादा? हमको तो दिख रहा है, आपको अगर ज्यादा छोटा दिख रहा है तो हम और इसको बड़ा कर देते हैं। बोलिए, इतना पे चलेगा काम? यस सर। चलिए, यस सर, दिख रहा तो है। ये आए फ्रेश नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। अच्छा, तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो होंगे बच्चे, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के किस साइड में दिखाते हैं? इनकम साइड में। और रेवेन्यू पेमेंट को कहाँ दिखाते हैं? एक्सपेंडिचर साइड में। किस अकाउंट के? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर अकाउंट के। कैपिटल रिसिप्ट जो होते हैं वो आपको थ्योरेटिकली बता चुके हैं, कहाँ दिखाते हैं? लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के। और कैपिटल पेमेंट कहाँ दिखाते हैं? एसेट साइड में। हाँ या ना? जी सर। यस सर। यहां पर आपका कल का जो कॉन्सेप्ट था हम उसको रिवाइज कर दिए। बोलो, कल जो बताए Yes, थे sir. कि रेवेन्यू रिसिप्ट लिख देना है इनकम में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख देना है एक्सपेंडिचर में, कैपिटल रिसीट भेज देना है बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भेज देना है बैलेंस शीट के एसेट्स में। हो गया कि नहीं हो गया? जी सर, हो गया। अब आइए आगे देखते हैं। अब कैसे हम पहचानेंगे रेवेन्यू नेचर का रिसीट? तो देखो, रेवेन्यू नेचर का रिसीट हो या पेमेंट हो, रेवेन्यू नेचर के रिसीप्ट एंड पेमेंट में ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, और कैपिटल रिसीट और पेमेंट में ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। जी सर, क्या है भाई? देखो, समझो जरा, और इससे डिस्टिंग्विश आपका हो जाएगा रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर के आइटम में क्या डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस आप इसके माध्यम से लिख पाओगे। देखो, बिजनेस के अंदर कोई भी रिसीट और पेमेंट अगर रेकरिंग नेचर का है, किस नेचर का जी? रेकरिंग नेचर का। रेकरिंग नेचर किसको बोलते हैं? रेकरिंग Regular. नेचर का मतलब है बार बार होने वाला, ठीक है ना? बार बार होने वाला, यानी कोई रिसीट और या कोई पेमेंट, रिसीट और पेमेंट बार बार होता है, हर साल होता है, हर महीने होता है, यानी उस रिसीट और पेमेंट में कंटिन्यूटी रहती है। क्या रहती है? कंटिन्यूटी रहती है। तो उस तरह के रिसीट और पेमेंट को किस नेचर में रखा जाएगा? किस नेचर में रखा जाएगा? रेवेन्यू नेचर में रखा जाएगा। किस नेचर में रखा जाएगा? रेवेन्यू नेचर में रखा जाएगा। यानी अगर कोई पैसे हमें बार बार मिलते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन पहले होता क्या है जरा ये समझें। तो जो एनपीओ के, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर होते हैं, कौन होते हैं जी? मेंबर होते हैं। उन्हें एक सर्टेन अमाउंट, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया हर साल देने होते हैं। हर साल देने होते हैं। तो ये पैसा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एवरी ईयर रिसीव होता है कि नहीं होता है? यस सर, एवरी ईयर रिसीव होता है।
जितने मेंबर होंगे हर साल देंगे, यानी इन पैसों के मिलने में कभी इंटरवल नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि 2019 में दिया, 20 में नहीं मिलेगा, 21 में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मजबूरी है कि यदि आप ऑर्गेनाइजेशन के क्या हैं, बोलिए, मेंबर हैं, तो आपको अपना मेंबरशिप फी, एनुअल मेंबरशिप फी आपको देना होगा, और उसी एनुअल मेंबरशिप फी को हम क्या बोलेंगे? सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? सब्सक्रिप्शन। तो जो भी पैसे आपको दिखाई दे कि इस पैसे का रिसीट होना और इस पैसे का पेमेंट होना ऑर्गेनाइजेशन में बार बार होता है, तो वो रेकरिंग नेचर का होगा, और रेकरिंग नेचर होने के कारण वह रेवेन्यू नेचर का होगा। इसलिए जब हम पहचान जाएंगे कि वह रिसीट रेवेन्यू नेचर का है, तो उसे इनकम साइड में दिखा देंगे। जब हम समझ जाएंगे कि यह रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, तो उसे एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देंगे। यस और नो? यस सर। कैपिटल नेचर के जो भी रिसीट और पेमेंट होते हैं, वो नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? नॉन रेकरिंग नेचर के, यानी बार बार होने वाले नहीं, कभी कभी होने वाले। कभी कभी, जैसे मान लिया जाए कि हमारे क्लब के पास बिल्डिंग नहीं है। हमारे पास क्लब के पास क्या नहीं है बच्चा? बिल्डिंग नहीं है। और सचिन तेंदुलकर आए और सचिन तेंदुलकर ने हमारे क्लब को 2 लाख रुपए का डोनेशन दिया और कहा कि देखो जी, इस 2 लाख रुपए से तुम अपने क्लब के लिए क्या बना लेना? बिल्डिंग। क्लब के लिए क्या बना लेना? बिल्डिंग। यानी बच्चे, डोनेशन जो हमें मिला, डोनेशन फॉर, बोलो ना जी, बिल्डिंग। डोनेशन फॉर बिल्डिंग। तो ये हमें मान लो 2020 में मिल गया, तो क्या 2021 में भी मिलेगा? अब बिल्डिंग बन जाएगा तो कोई बिल्डिंग के लिए कोई क्यों पैसा देगा? बिल्डिंग हमारा जब बन के तैयार हो जाएगा, तो बताओ ना, क्या हमें फिर से बिल्डिंग के लिए पैसा मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? सर। फिर से सचिन तेंदुलकर आएंगे क्या? नहीं, बिल्डिंग के लिए तो उन्होंने पैसा दे दिया। तो ये इस तरह के रिसीप्ट जो हैं वो कभी कभी होते हैं, और कभी कभी होने वाले कोई भी रिसिप्ट क्या माने जाएंगे? कैपिटल रिसिप्ट माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? कैपिटल रिसिप्ट माने जाएंगे। और कैपिटल रिसिप्ट मानते हुए उन्हें हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाने का काम करेंगे। बोलिए हाँ या ना? जी सर। यस सर। अब आता है नॉन रेकरिंग नेचर का पेमेंट। तो देख लो, जितने भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको बोलते हैं अमाउंट स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ एन एसेट्स। यानी एसेट्स के परचेज पर जो अमाउंट खर्च किया जाएगा वो हमारा हो जाएगा कौन सा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा हो जाएगा जी? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्या बताओ कि क्लब जो है वो बार बार फर्नीचर खरीदेगा क्या? बार बार मशीनरी खरीदेगा क्या? हर साल खरीदेगा क्या? अरे खरीदेगा, लेकिन क्या होगा? कंटिन्यूअस नहीं होगा। उसके ईयर में क्या होगा? इंटरवल होगा।
उसके इंटरवल होगा, इंटरवल। अगर मान लेते हैं अभी हमारी ज़रूरत है, हमने 2 मशीनें खरीद ली, इस 2 मशीन पे कुछ दिन काम चलेगा, फिर 5 मशीन खरीद लेंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि हर साल खरीदेंगे। और हर साल अगर खरीदेंगे भी तो क्या खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं? एसेट्स। क्या खरीद रहे हैं? एसेट्स। एसेट। और एसेट्स पे किया गया खर्च कौन से नेचर का होता है? नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। तो जब भी आपको कोई रिसीट और पेमेंट नॉन रेकरिंग नेचर का दिखाई दे तो उसे आप कैपिटल रिसीट और कैपिटल पेमेंट में कंसीडर करेंगे। कैपिटल रिसीप्ट में जब आप कंसीडर करेंगे तो उसे आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, और यदि आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में कंसीडर करेंगे, कैपिटल पेमेंट के रूप में कंसीडर करेंगे, तो उस पेमेंट को आप बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाएंगे। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। आई बात समझ में जी? यस सर। दूसरा होता है स्मॉल अमाउंट और बिग अमाउंट। अब होता क्या है कि देखो, अगर बार बार या कभी कभी, बार बार या कभी कभी, अगर बार बार हमें छोटे अमाउंट मिलते हैं या कभी कभी भी छोटा अमाउंट मिलता है, स्मॉल अमाउंट, तो बार बार मिले या कभी कभी मिले, स्मॉल अमाउंट हमेशा ही किस में कंसीडर करेंगे? रेवेन्यू नेचर में। बार बार मिले या कभी कभी मिले, लेकिन अगर अमाउंट जो है वो अगर स्मॉल है तो उसे हम हमेशा कंसीडर करेंगे किस में? रेवेन्यू में। अब बार बार मिले या कभी कभी मिले, लेकिन अगर वो बिग अमाउंट है, बिग अमाउंट, अब 1000 मिला, चाहे बार बार मिले या कभी कभी मिले, ये क्या रहेगा? स्मॉल अमाउंट ही रहेगा, और इसलिए हम इसको किस में कंसीडर करेंगे? रेवेन्यू। रेवेन्यू नेचर में। लेकिन अगर यही 1 लाख हो, क्या हो? 1 लाख हो, तो ऐसे में बार बार मिले या कभी कभी मिले, ये हमेशा ही बिग अमाउंट का जो भी रिसीट होगा या पेमेंट होगा उसे हमेशा ही क्या माना जाएगा? कैपिटल माना जाएगा, कैपिटल नेचर का माना जाएगा। तीसरा होता है पर्पस, जनरल पर्पस, और इसमें होता है स्पेसिफिक पर्पस। यहाँ पर आपको जो पैसे रिसीव हो रहे हैं या जो पैसे आप पेड कर रहे हो, अगर वो जनरल पर्पस का है, जनरल पर्पस। अब सर जनरल पर्पस किसको बोलेंगे? तो पर्पस डिसाइड नहीं है, पर्पस स्पेसिफाई नहीं है, पर्पस जो है वो क्लियर नहीं है। हम पैसे रिसीव कर रहे हैं जिसे खर्च करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम जहां चाहें वहां खर्च कर सकते हैं। तो इस तरह के जनरल पर्पस के रिसीट और एक्सपेंस कौन से माने जाएंगे? रेवेन्यू, रिसीप्ट्स और एक्सपेंस माने जाएंगे। बात समझ में आ रही है? सर जनरल पर्पस, जैसे मान लिया जाए, अभी एग्जाम्पल से समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। मान लिया जाए कि हमारे यहाँ मोदी जी आए और मोदी जी ने हमारे काम से खुश होकर के हमको डोनेशन दे दिया। क्या दे दिया जी? डोनेशन दे दिया। कितने वैल्यू का? 50,000 रुपये का। अब बताइए 50,000 किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए छोटा अमाउंट है कि बड़ा अमाउंट है?
क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग? इतना बोलने में शर्म आ रहा है क्या? अरे क्या हो जाएगा, गलत बोलेंगे सही बोलेंगे क्या? 50,000 छोटा है या बिग अमाउंट है? बिग अमाउंट है, छोटा है लेकिन तो कैसे छोटा है जी? 50,000 रुपए तुमको दे दिए जाए तो तुम्हारे लिए छोटा है या बड़ा है? सर। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो छोटा होगा ना, हम लोग के लिए तो बड़ा ही है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो ऑर्गेनाइजेशन छोटा होगा तभी इतना अमाउंट मिल रहा होगा। ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ा से बड़ा होता ना, तो उसको 5 करोड़ मिलता, उसको 50 करोड़ मिलता, उसको 50 लाख मिलता। बात समझ में आ रही है? यस सर। जी सर। अब बात समझिए। अब ये 50,000 रुपये डोनेशन उन्होंने दिया और उन्होंने कुछ नहीं कहा कि ये 50,000 रुपया आप कहाँ यूज करना, कहाँ यूज करना, ऐसा कुछ करके नहीं बताया। ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि ये काम कर, इस पैसे से जो डोनेशन हम दे रहे हैं, इस पैसे से मेरे बैठने के लिए तुम कुर्सी खरीद लेना। इस बार आए हुए तो खड़ा होकर के जा रहे हैं, अगली बार आएंगे तो बैठेंगे। तो भाई इस पैसे का फिर क्या हो जाता, नेचर स्पेसिफिक हो जाता, क्योंकि इस पैसे से क्या खरीदना है? चेयर। समझ रहे हैं? लेकिन मोदी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ठीक, तो हम इस बिग अमाउंट होने के बावजूद भी हम उसको किस में मानेंगे? जनरल। क्या मानेंगे? जनरल। बिग अमाउंट है भी, लेकिन स्पेसिफिक क्लियर नहीं है, तो इसे जनरल पर्पस मानेंगे। और जनरल पर्पस कंसीडर करते हुए इसको क्या मानेंगे? रेवेन्यू नेचर का। देखिए कंफ्यूजन होगा, बट जितना इस कंफ्यूजन से आप लड़िएगा, झगड़िएगा, जितना आप इससे आर्गू कीजिएगा, उतना आपका कॉन्फिडेंस क्लियर होगा। दूसरा होता है स्पेसिफिक पर्पस, यानी अगर मोदी जी वो 50,000 रुपये डोनेशन देते हैं और कहते डोनेशन फॉर कंप्यूटर, ठीक है जी, डोनेशन फॉर कंप्यूटर, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो ऐसे में यह क्लियर हो गया कि यह डोनेशन किस चीज़ के लिए है? कंप्यूटर के लिए है। इसलिए इस डोनेशन के पैसे से हम जब भी खरीदेंगे तो क्या खरीदेंगे? कंप्यूटर खरीदेंगे। और इस तरह के डोनेशन को खर्च करने की हमारे पास फ्रीडम नहीं होती है। हम रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं कि हमें इन पैसों से जब भी खरीदना है तो क्या खरीदना है? कंप्यूटर ही खरीदना है। ऐसे कंडीशन में स्पेसिफिक डोनेशन या स्पेसिफिक रिसीट हमेशा ही क्या कंसीडर करेंगे? कैपिटल रिसीट। क्या कंसीडर करेंगे? कैपिटल रिसीट। समझ में बात आ रही है? यस। दूसरा चीज, अगर कोई रिसीट और कोई पेमेंट जिसका कि एक्सपेंडिचर के बारे में स्पेशली समझाया जा रहा है, कोई भी पेमेंट यानी एक्सपेंडिचर, उसका अगर आपने बेनिफिट ऑलरेडी रिसीव कर लिया है, कौन से ईयर में? करेंट ईयर में आपने कुछ खर्च किया और उसका बेनिफिट आप रिसीव कर चुके हैं, तो आप के लिए वो क्या है? एक्सपेंडिचर है। और अगर आप बेनिफिट रिसीव करेंगे कब? उन पैसों का फ्यूचर में, तो वो क्या है? कैपिटल रिसीप्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ में बात आ रही है? जैसे सर एग्जाम्पल से समझाइए। मान लिया जाए कि हमने सैलरीज दिया कितने मंथ का? मान लो हमने एम्प्लॉय को सैलरी दिया 15 मंथ्स का एट द रेट ऑफ ₹2000 के रेट से, यानी कितना बच्चा? 30,000। कितना? 30,000। अच्छा बच्चे बताओ, अकाउंटिंग कितने मंथ का होता है? 12। एक साल का 12 मंथ। 12। तो 12 इंटू 2000
कितना हो जाता है? 24,000। आप सैलरीज किसको देते हैं? एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं जी? जी सर। काम करवाते हैं, पैसा देते हैं। तो 12 महीना काम करवाया और 12 महीने का अकाउंटिंग कर रहे हैं। 12 महीने का पैसा 24,000, जिसका बेनिफिट आप ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? रिसीव कर चुके हैं। एम्प्लॉय से उस 12 महीने आप काम ले चुके हैं, इसलिए ये 24,000 क्या है? एक्सपेंडिचर है। क्या है? एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन जो उस एम्प्लॉय को आप 3 महीने का जो आप पेमेंट कर रहे हैं 6,000 रुपया, क्या आप इस 6,000 पेमेंट के बदले उस एम्प्लॉय से काम ले चुके हैं? नो सर। तो इसका काम, इस रुपए का बेनिफिट आपको कब मिलेगा? फ्यूचर में। तो ये 6,000 रुपये जो जिसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, इसको आप कौन सा एक्सपेंडिचर मानिएगा? कैपिटल। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जब मानिएगा तो इसको कहाँ दिखाइएगा? बैलेंस शीट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर मानिएगा तो कहाँ दिखाइएगा? बैलेंस शीट में। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानिएगा तो कहाँ दिखाइएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। एनी प्रॉब्लम? तो ये पहचानने का तरीका हुआ कि ये 4 चीजें अगर हैं तो वो रेवेन्यू नेचर का होगा, ये 4 चीजें हैं तो वो कैपिटल नेचर का होगा। कैपिटल नेचर के आइटम यानी कैपिटल नेचर के रिसीप्ट हो या पेमेंट हो, वो हमेशा ही कहाँ लिखा जाता है? बैलेंस शीट में। कहाँ लिखा जाता है? कैपिटल नेचर का रिसीट हो या पेमेंट हो, वो रिकॉर्ड कहाँ होता है? बताइए जरा। बैलेंस शीट में। शीट। और रेवेन्यू नेचर का रिसीट और पेमेंट कहाँ रिकॉर्ड होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, राइट? बोलिए ना जी। यस सर। ओके। और ये सब के सब कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? सब के सब कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? ये सब के सब कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? रिसीट एंड पेमेंट में। कहाँ? रिसीट एंड पेमेंट में। रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट रिसीट साइड में, और रेवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट पेमेंट साइड में। तो ये चारों किस में रिकॉर्ड होते हैं? फिर से बताइए। रिसीप्ट एंड पेमेंट। हाँ, वेरी गुड। रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू पेमेंट ओनली कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? रेवेन्यू नेचर में। अरे रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू पेमेंट कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और कैपिटल रिसीट और कैपिटल पेमेंट कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? बैलेंस शीट में। अब आपसे यह पूछा जाए कि रेवेन्यू रिसिप्ट किधर रिकॉर्ड होते हैं, तो इनकम साइड में, रेवेन्यू पेमेंट एक्सपेंडिचर साइड में, कैपिटल रिसिप्ट लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल पेमेंट एसेट साइड में। बताइए, कुछ समझ में आया? बोलिए। आवाज आप लोग। हाँ आगे। हाँ, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है नोट में, रिसीट ऑफ बिग अमाउंट फॉर जनरल पर्पस ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। अगर रिसिप्ट जो अगर हो रहा है बिग अमाउंट का, किस पर्पस के लिए? जनरल पर्पस के लिए, तो उसे हम क्या ट्रीट करेंगे? कैपिटल रिसीट ट्रीट करेंगे। हाँ, बिग अमाउंट होगा और पर्पस अगर जनरल भी होगा तो वो क्या माना जाएगा?
क्या माना जाएगा? क्योंकि बिग अमाउंट कभी भी, हाँ, बिग अमाउंट कभी भी जनरल कैटेगरी में खर्च लोग नहीं करते हैं। अगर हम जैसे सपोज करो कि हम कमाते हैं हर महीने 20,000, मान लो हम अगर अर्न करते हैं सैलरी 20,000 रुपया हर महीने, तो ठीक है भाई, 20,000 रुपये से हम हमेशा क्या अपना घर परिवार चला रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, हाँ या ना? जी सर। लेकिन अचानक से अगर हमको बोनस के रूप में कंपनी से मिल जाता है 1,00,000 रुपया, तो क्या करेंगे भाई? 1,00,000 रुपया भी दाल रोटी में खर्च कर देंगे? नो सर। तो क्या जब हमें कंपनी देती है तो कहती है क्या कंपनी की, देखो तुमको बोनस में 1,00,000 रुपया दे रहे हैं तो तुम घर बनवा लेना, मोटरसाइकिल नहीं है तुम्हारे पास चढ़ने के लिए, तुम मोटरसाइकिल खरीद लेना, ऐसा कुछ बोलती है क्या? नहीं बोलती है। तो अमाउंट तो बिग है, बस पर्पस क्या है? जनरल है। पर्पस क्या है? जनरल है। तो हम जब भी इस पैसे को खर्च करेंगे, ऑब्वियस है कि हम इन पैसों से कुछ बड़ा ही काम करेंगे। बड़ा काम करेंगे मतलब कहीं ना कहीं कुछ बड़ा काम करेंगे का मतलब या तो हम एफडी करेंगे यानी फिक्स डिपॉजिट करेंगे, या हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, या हम गोल्ड खरीदेंगे, बोलो, या फिर हम कार खरीदने के बारे में सोचेंगे। यानी जब भी हमको इस तरह के बिग अमाउंट मिलेंगे तो हम यही काम करने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि जो जनरली जो रेगुलर इनकम है, जो रेगुलर पैसे आ रहे हैं, उससे तो हम अपना रेगुलर एक्सपेंस कर ही रहे हैं। बोलिए हाँ या ना? यस सर। तो ये पेज आपको क्लियर करता है। अब आइए, अब यहां के बाद हम लोग चलते हैं अगले पेज पर। तो जैसे कि बताया गया था कि सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, मेंबरशिप फ़ी, एंट्रेंस फ़ी, ये सब जो हैं ये क्या हैं? हमारे रिसिप्ट हैं, और इसमें से हमारे कुछ रेवेन्यू रिसिप्ट हैं और कुछ हमारे रेवेन्यू पेमेंट हैं। आइए अब हम इन चीज़ों को एक एक करके जानने का शुरू करते हैं। अब देखो बालक, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा हम सबसे पहला क्या ले रहे हैं? सब्सक्रिप्शन। क्या ले रहे हैं? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर थ्योरी कहता है कि इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी सब्सक्रिप्शन जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इनकम का सबसे मेन सोर्स है। इट इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स एट रेगुलर इंटरवल्स। और यह जो अमाउंट है यानी सब्सक्रिप्शन में जो पैसे मिलते हैं, रिसीव होते हैं, वो मेंबर क्या करते हैं? रेगुलर इंटरवल पर पेड करते हैं। रेगुलर इंटरवल पर पेड करने का मतलब मंथली पेड करेंगे तो हर महीने करेंगे, ईयरली पेड करेंगे तो प्रत्येक ईयर में करेंगे, एवरी क्वार्टर कर सकते हैं, एवरी हाफ ईयरली कर सकते हैं, तो हर बार उन्हें देना होगा। और यह किस नेचर का होता है? रेकरिंग नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? बार बार मिलने वाले नेचर का होता है। सो एज सच सब्सक्रिप्शन आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। इसलिए इस सब्सक्रिप्शन को हमेशा हम क्या ट्रीट करते हैं? क्या ट्रीट करते हैं? रेवेन्यू रिसीट की तरह ट्रीट करते हैं। और रेवेन्यू रिसीट होने के कारण इट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और रेवेन्यू नेचर का होने के कारण, रेवेन्यू रिसिप्ट होने के कारण इसे हमेशा ही हम किधर रिकॉर्ड करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड।
अब आपसे अगर पूछ दिया जाए कि बताइए सब्सक्रिप्शन जो है वह रेवेन्यू रिसीट होता है कि कैपिटल रिसीप्ट होता है, बताइए कौन सा रिसीप्ट होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट। और रेवेन्यू रिसीप्ट होने के कारण हमेशा ही सब्सक्रिप्शन को हम कहाँ दिखाते हैं? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, या फिर हम उसको कह सकते हैं इनकम साइड में। बोलिए, ठीक है ना? लेकिन वहीं पर अगर स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन है, स्पेशल सब्सक्रिप्शन है, स्पेशल सब्सक्रिप्शन शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीप्ट। सब्सक्रिप्शन जो मेंबर से हर साल रेगुलर इंटरवल पर मिल रहा है, उस सब्सक्रिप्शन को हम क्या मानेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे। लेकिन अगर कोई स्पेशल सब्सक्रिप्शन है, स्पेशल सब्सक्रिप्शन है, तो इसे हम क्या मानेंगे बताइए? कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे। अब सर स्पेशल सब्सक्रिप्शन क्या है? तो देखो भाई, मेंबर्स को हर मंथ 10 रुपया देना है। पर मंथ कितना देना है जी? पर मंथ कितना देना है? 10 रुपया देना है, राइट? तो ये क्या होगा? क्या होगा? सब्सक्रिप्शन होगा। क्या होगा जी? रिप्लाई दीजिए। सब्सक्रिप्शन होगा। और इसको हम क्या मानेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। बोलिए, क्या मानेंगे? यस सर, रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन कहा गया है कि देखो भाई, अगस्त महीने में सब मेंबर को 100 रुपया देना है। किस लिए देना है? कि इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एनिवर्सरी है। क्या है? एनिवर्सरी है। और एनिवर्सरी का पार्टी होगा। एनिवर्सरी का क्या होगा बच्चे? पार्टी होगा, सेलिब्रेशन होगा। उसके लिए ये 100 रुपये देने हैं। तो ये जो 100 रुपये जो देंगे सारे मेंबर, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए देंगे। यस सर। यानी सब्सक्रिप्शन जो देंगे मेंबर, वो सब्सक्रिप्शन फॉर पार्टी देंगे। यस सर। स्पेसिफिक भी हो गया, स्पेसिफिक हो गया ना? और साथ ही साथ अगर आप इस चीज को समझो कि ये जो पैसे मिलेंगे, ये पैसे जब भी खर्च होंगे तो वो क्या होगा? उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एनुअल पार्टी पर ही खर्च होगा। यस सर। तो रिस्ट्रिक्टेड भी हो गया। तो जो स्पेसिफिक होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा, वो कौन से नेचर का होगा? कैपिटल नेचर का होगा, कैपिटल रिसिप्ट होगा। तो अगर नोट में लिखवाया गया कि अगर कोई स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन है तो उसे हम क्या ट्रीट करेंगे? कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करेंगे। और कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करने के कारण इसे हम कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट के नहीं बोले आप लोग? अरे कैपिटल बैलेंस शीट रिसिप्ट के कहाँ लायबिलिटी शो? साइड। तो काहे नहीं बोल रहे हैं बाकी लोग? हाँ, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। चलिए अब आते हैं बच्चे, तो हम आज समझें सब्सक्रिप्शन के बारे में। सब्सक्रिप्शन जो है किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोर्स ऑफ इनकम है। और यह किस नेचर का होता है? रेकरिंग नेचर का होता है, जो मेंबर्स एक रेगुलर इंटरवल पर एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पेड करते हैं। मेंबर पेड करते हैं, इसका मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रेगुलर इंटरवल पर मेंबर से क्या करता है? रिसीव करता है। क्या करता है? रिसीव करता है। और रिसीव करता है, इसलिए यह कौन सा रिसिप्ट होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट होता है।
और रेवेन्यू रिसिप्ट होने के कारण हम सब्सक्रिप्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में Credit. दिखाते हैं। ओके Yes, जी sir. सर। लेकिन स्पेसिफिक डोनेशन कैपिटल रिसीट होता है और इसे हम लाइव बैलेंस शीट के लाइबिलिटी। हाँ, अब आइए डोनेशन के बारे में। देखिए डोनेशन, अभी अभी हमने डोनेशन के बारे में समझाया। एक मोदी जी से डोनेशन मिला और एक सचिन तेंदुलकर से डोनेशन मिला। यस और नो? मोदी जी से Yes. डोनेशन मिला तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, यानी वो कौन सा डोनेशन हो गया? जनरल डोनेशन। कौन सा General. डोनेशन हो गया जी? जनरल General डोनेशन हो गया। डोनेशन। हाँ, और जो हमारे वो जो आए हुए थे सचिन तेंदुलकर, उन्होंने 2 लाख रुपए का चेक दिया Building और के कहा कि बिल्डिंग के लिए। तो यानी उन्होंने क्या कर दिया, इसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन लगा दिया। क्या कर दिया? कंडीशनल Specific condition. दो तरह के होंगे। टाइम ज्यादा हो गया है क्या? सर आवाज नहीं आ रही है। टाइम का पता ही नहीं चला, 11:20 हो गया। यही तो गड़बड़ है। चलो यहाँ पर देखो, तो ये बता रहे हैं कि डोनेशन अगर स्पेसिफिक है, डोनेशन क्या है जी? स्पेसिफिक है, तो वो हमेशा ही क्या होगा? हमेशा ही क्या होगा? स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा कैपिटल रिसीट। स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा तो ऑलवेज क्या होगा? कैपिटल रिसीट। लेकिन अगर डोनेशन जनरल पर्पस के लिए है, स्मॉल अमाउंट का है, तो रेवेन्यू रिसीट, और बिग अमाउंट का है तो कैपिटल रिसीट। समझ में आई बात? यस सर। तो जितना आज हम बताए हैं, पढ़ाए हैं, उतने का ही आप पहले ध्यान दीजिए, ठीक? और ध्यान देने के बाद धीरे धीरे हम लोग हर एक आइटम के तरफ बढ़ेंगे। अभी हम आपको सब्सक्रिप्शन बताएं, डोनेशन में स्पेसिफिक डोनेशन, जनरल डोनेशन, अभी और भी बहुत सारे हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इधर आपके आएंगे लेजेसीज, एंडोयमेंट, एंट्रेंस फी, एडमिशन फी, एंडोयमेंट फंड, बहुत सारे आएंगे, उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत? सर कोई है लॉकर जिसको रेंट कुछ क्या होता समझ है? में नहीं आ रहा है? हाँ बोलिए। सर लॉकर रेंट क्या होता है? लॉकर, कल आप क्लास में थी? यस सर। तो पहले एनजीओ जो है, एनपीओ जो है, वो किसके लिए है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसके लिए है? अपने मेंबर्स के लिए। तो हमने कल एग्जांपल दिया था बैंक का, तो बैंक के मेंबर कौन है? उनके कस्टमर। यस सर। अब बैंक लॉकर फैसिलिटी अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है, तो लॉकर के अगेंस्ट में वो चार्जेस लेती है कि नहीं लेती है? यस सर। तो लॉकर रेंट बैंक के लिए क्या हो जाएगा? उसी तरह से
उसी तरह से जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने मेंबर्स के लिए लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और ऐसे में जो लॉकर से पैसे आएंगे वो उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, इनकम होगा। रेंट। समझ में बात आई? यस सर। चलिए अब बाकी किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलिए इतना का रिवीजन कीजिए, और फिर अभी और सारे लेक्चर हो जाने के बाद आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना सिखाया जाएगा। ओके बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।